हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलटेक चैनल में हूँ राज। और इस वीडियो में बात करेंगे सोलिस इन्वर्टर के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले जीपीआर स्टिक को कैसे सोलिस इन्वर्टर में आपको इंस्टॉल करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स बिगिन। हमने प्रीवियस वीडियो देखा था वाईफाई स्टिक की कॉन्फ़िगरेशन, और आज इस वीडियो में देखेंगे जीपीआर स्टिक को कैसे इंस्टॉल करना है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कंपेयर टू वाईफाई स्टिक जीपीआर स्टिक्स बेस्ट सॉल्यूशन है, मेरा ये ओपिनियन है। ठीक है, क्योंकि वाईफाई स्टिक में क्या होता है, आपका जो राउटर है उसके नेटवर्क के इशू बहुत ज़्यादा रहते हैं। जीपीआर स्टिक में क्या करना है, आपको एक सिम कार्ड लेना है और सिम कार्ड को डायरेक्टली इंसर्ट करना है जीपीआर स्टिक के अंदर। तो इससे क्या आपका नेटवर्क का इशू नहीं रहेगा, आप कंटिन्यूसली डेटा को मॉनिटर कर सकते हो अपने प्लेटफॉर्म पे। सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म है अपना सोलिस होम, उस पर आप इजीली मॉनिटर करके आप देख सकते हो। सबसे पहले आपको मैंने अनबॉक्सिंग बताया हुआ है कैसे अनबॉक्सिंग करना है, और जो स्टिक को लगाना है इन्वर्टर में, तो वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। जैसे मैंने आपको वाईफाई स्टिक में बताया था, तो उससे डेटा लॉगर को कैसे इन्वर्टर में इंस्टॉल करना है और क्या क्या पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, वो सेम थिंग आपको जीपीआर स्टिक में ध्यान रखना है इंस्टॉल करते वक्त। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जीपीआर स्टिक को आपको ओपन करना है। तो आपको अभी इस वीडियो में दिख रहा है जीपीआर स्टिक जो आपको सर्कुलर बॉडी है, उसमें हर एक साइड पे है ना आपको एक स्लॉट दिया हुआ है। वो सारे स्लॉट को आपको टेस्टर से जो है ना बस पुश करना है, थोड़ा सा लिटिल बिट पुश करना है। जो भी लॉक है ना, वो लॉक को आप जैसे ही पुश करते हो चारों साइड से, तो वो ओपन हो जाएगा। और उसको ओपन करते हैं ना, आपको स्लाइटली बहुत सेफली उसको रिमूव करना है आपको। अब जैसे ही रिमूव करते हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पे हमें है ना जीपीआर स्टिक को जो इंस्टॉल करना है उसका आपका सिम का पोजीशन आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पे बताया हुआ आपको कैसे इसके अंदर सिम को इंसर्ट करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंसर्ट करते वक्त कोई इश्यू ना हो। अगर आप रॉन्ग पोजीशन में आप उसको इंसर्ट कर रहे हो तो आपका जो नेटवर्क है वो कॉन्फ़िगर नहीं होगा। ठीक है, आपको आप पे जो सिम पे जो आप कॉल करोगे वो भी उस पर रिंगिंग नहीं जाएगा, बिकॉज अपने सिम को ऑलरेडी गलत पोजीशन में इंसर्ट किया हुआ है। तो मेक श्योर जो पोजीशन आपको सिम कार्ड का बताया हुआ है उसी पोजीशन में आपको इंस्टॉल करना है सिम कार्ड को। ठीक है, और जो बैकएंड साइड पे आप जो देख रहे हैं लिंक और कॉम, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जीपीआर स्टिक के। और लिंक और कॉम जो बेसिकली क्या है ना, लिंक है जो हमारा जो नेटवर्क है, जो भी हम आइडिया, वोडाफोन, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल, ठीक है, वो नेटवर्क की जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ पे मॉनिटर करके बताएगा। तो लिंक पे जो एलईडी है, रेड कलर की एलईडी है, वो कंटिन्यूसली ब्लिंक होगी। अगर वो कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रही है तो इट मीन्स आपका नेटवर्क स्ट्रेंथ बहुत ही वीक है। अगर आप वो कांस्टेंट एलईडी है, अगर कांस्टेंट रेड है, वो आगे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ जो किस टाइप में आपको दिखेगा। अगर वो कांस्टेंट रेड है इट मीन्स वो सिग्नल बहुत ही स्ट्रांग है और आपको सही से आप डेटा को ईजिली आप मॉनिटर कर सकते हो। और जो कॉम पोर्ट है, कॉम पोर्ट बेसिकली क्या है, आप जैसे कम्युनिकेशन पोर्ट है। तो ये जो है ना, हम जैसे डेटा लॉगर को इन्वर्टर में प्लग इन करते हैं, आप जैसे इंसर्ट करोगे इन्वर्टर के अंदर, तो जैसे इंसर्ट करने के बाद क्या होगा, सबसे पहले जो कॉम एलईडी है ना ब्लिंक होना चालू हो जाएगा। तो कॉम एलईडी ब्लिंक होगा और वो बहुत ही जल्दी, लिंक से पहले कॉम एलईडी आपका रेड हो जाएगा, क्योंकि वो क्या डेटा लॉगर और इन्वर्टर का कम्युनिकेशन का वो कम्युनिकेशन जो एलईडी वो इंडिकेट्स कर रहा है जो आपका डेटा लॉगर जो है जीपीआर स्टिक है और इन्वर्टर में कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। ठीक है, अब मेन जो आपका पार्ट है वो लिंक पे है, लिंक पे डिपेंडेंट है आपका कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट। ठीक है, अगर वो लिंक कांस्टेंट एलईडी है तो आपको पूरा डेटा आप इजीली आप फैच हो जाएगा आपके सर्वर पे। अगर वो नहीं आ रहा है एलईडी, इट मीन्स वहाँ पे आपके साइड पे कुछ वो सिम कार्ड का इश्यू है, अगर आपने उसे रॉन्ग पोजीशन किया हुआ है। कई साइड पे क्या होता है, आपका एयरटेल सिम चल रहा है, नेटवर्क आइडिया का नेटवर्क नहीं है प्रॉपरली, तो आइडिया नेटवर्क वर्क नहीं करेगा, तो आप सिम कार्ड रिप्लेस करके देख सकते हो। ठीक है ना, कौन सा प्रीफरेबल है, तो इस वे में आप इजीली कर सकते हो। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको क्या करना है ना, जो टेस्टिंग कर लेना है आपको, और जो हमें सिम कार्ड जो इंसर्ट करना है वो 2G मोड में, 2G मोड में हमें चेंज करके उसमें इंसर्ट करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे 2G मोड में इंसर्ट करना है। आप पहले आप सिम कार्ड ले लो अपना, सिम कार्ड स्लॉट को आप जो सिम कार्ड यूज़ करने वाले हो वो सिम कार्ड को अपने फ़ोन में इंसर्ट कर दो सबसे पहले। ओके, और फ़ोन में प्रॉपर्ली इंसर्ट कर दो, और फ़ोन में इंसर्ट होने के बाद जो नेटवर्क है उसको 2G मोड में आपको कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ है अभी, ठीक है, उस तरह से आपको प्रोसेस करना है। फ्रेंड, जैसे कि हमने सिम कार्ड को इंसर्ट कर दिया है ओके अपने फ़ोन में, तो बेसिकली अभी हमें क्या करना है, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे अभी हमें 4G नेटवर्क अवेलेबल मिल रहा है। ओके, हमें क्या करना है, अभी सेटिंग ऑप्शन में जाना है। सेटिंग ऑप्शन में जाके उसे हमें 2G मोड पे करना है। तो अब मोबाइल नेटवर्क सेटिंग में जाएंगे, और जिस नेटवर्क का जो हम सिम कार्ड इंसर्ट करने वाले हैं, ओके, तो वो आपको देखना है आपका कौन सा सिम है। तो उस नेटवर्क में जाके आपको सिम को है ना सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद जो आपका नेटवर्क मोड है, अभी आप जो देख रहे हो, मैं मुझे दिख रहे हो 4G नेटवर्क है, प्रीफर्ड है 4G 3G एंड 2G। तो उसे हमें बेसिकली क्या करना है, 2G मोड में करना है। तो नेटवर्क मोड पे आपको क्लिक करके 2G ओनली पे सिलेक्ट कर देना है।
ओके, तो 2G ओनली पे आपको सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे ही आप 2G ओनली पे सिलेक्ट कर रहे हो, आप देख रहे हो स्क्रीन पे अभी वो जो नेटवर्क है जो 4G में था वो अभी G पे आ गया, अभी 2G नेटवर्क पे आ जाएगा E पे। ओके, तो हमारा अभी बेसिकली 2G नेटवर्क में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी हमने इसे क्यों कन्वर्ट किया, तो बेसिकली हर एक साइड पे अलग अलग सिम कार्ड अगर यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, ओके, तो हमें वो पर्टिकुलर साइट पे जो भी सिम कार्ड के जो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है उसके रिलेटेड हमें पता चलेगा नेटवर्क प्रॉपर्ली फैच कर रहा है डेटा या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डेटा सर्फिंग चेक करके चेक कर लेना है। जैसे मैंने लिखा हुआ सोलिस इन्वर्टर लिख के उसे हमें सर्फिंग करना है डेटा को। तो उससे हमें उसके नेटवर्क के रिलेटेड हमें पता चलेगा वो नेटवर्क प्रॉपर्ली डेटा फैच करेगा या नहीं करेगा। आप देख सकते हैं ये प्रॉपर्ली डेटा फैच कर रहा है। उसी तरह आपको अपने हैंडसेट में उसे इंसर्ट करके जिस साइट पे आप हो, ठीक है, मेक श्योर वहाँ पे ये प्रोसेस एक बार कर लो, जिससे आपको पता चल जाएगा वो नेटवर्क और वो सिम वहाँ पे आपके लिए एक्सेसिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप एयरटेल यूज़ कर रहे हो तो आप आइडिया इंसर्ट करके देखो, अगर आइडिया का नेटवर्क प्रॉपर्ली चल रहा है वहाँ पे 2G मोड में, तो आप वो सिम कार्ड यूज़ करो। ओके, इस तरह से हमें ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट करके उसे 2G मोड में अभी हमने कर दिया, और डायरेक्ट सिम कार्ड को हमें क्या करना है, डेटा लॉगर में इंसर्ट करना है। सो जैसे आप देख सकते हो मैंने सिम कार्ड को इंसर्ट कर दिया है GPR स्टिक के अंदर। बट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बता रहा हूँ आप नोट कर लो। मोस्टली क्लाइंट को क्या कन्फ्यूज़न है, वाईफाई स्टिक और GPR स्टिक जो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। तो ओके, तो उसमें हमें क्या जो GPR स्टिक है ना, उसका जो सीरियल नंबर है वो स्टार्ट होगा 42 से 042। ओके, और दूसरा एक नंबर है 13130। ये जो दो सीरियल नंबर से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके GPR स्टिक है। क्योंकि कई बार क्या होता है क्लाइंट है ना कन्फ्यूज़न में होते हैं जो वाईफाई स्टिक है GPR स्टिक है। तो जहाँ पे उनको GPR स्टिक का कन्फिगरेशन करना है वो वहाँ पे वाईफाई स्टिक लेके चले जाते हैं और जिससे वो एक्सेस करते हैं, बट उनसे कन्फिगरेशन नहीं हो पाता है। तो मेक श्योर आप इन्वर्टर जो लॉगर का जो सीरियल नंबर है वो सीरियल नंबर से आप वेरीफाई कर लो कि आपका जो स्टिक है वो प्रॉपर GPR स्टिक है या वाईफाई स्टिक है। सो प्लीज़ इस चीज़ को नोट कर लेना। ओके, अब हमें क्या करना है, ये स्टिक को हमें इन्वर्टर में प्लग इन कर देना है। प्लग इन करते वक्त जो मैंने आगे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था, जो चीज़ आपको ध्यान में रखना है उसको प्रॉपरली सेफली आपको इन्वर्टर के अंदर आपको प्लग इन करना है। अब जैसे कि आप देख रहे हो मैंने इन्वर्टर के अंदर प्लग इन कर दिया है। तो बैक एंड साइड पे जैसे मैंने आपको बताया था लिंक और कॉम, अभी ये दोनों जो एलईडी है कॉन्स्टेंटली वो ब्लिंक हो रहे हैं। ओके, अब देखो मैंने आपको इसके बैक एंड साइड में आपको पीछे मैं बता रहा हूँ जो सिम कार्ड जो हमने इंसर्ट कर दिया है, तो वो क्या करेगा, अब जैसे इंसर्ट किया तो कॉम लाइट जो कॉम एलईडी है वो अभी कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो जो हमारा लिंक एलईडी और जो कॉम एलईडी है दोनों कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स हमारा नेटवर्क यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रॉन्ग है। तो लिंक एलईडी हमारा कांस्टेंट हो गया और कॉम एलईडी कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स हमारा जो डेटा लॉगर है वो हमारा इन्वर्टर के साथ प्रॉपर्ली कन्फिगर हो गया है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली जो एप्लीकेशन है हमारा जिंगलोंग होम एप्लीकेशन, उसके अंदर आपको मेल आईडी से रजिस्टर कर लेना है। मेल आईडी से रजिस्टर करने के बाद हमें जो आगे के जो प्रोसेस है उसे जो डेटा लॉगर के सीरियल नंबर है उसे हमें स्कैन करना है। तो अभी आपको जो राइट हैंड साइड पे जो ऑप्शन दिख रहा है प्लस ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको जो डेटा लॉगर पे जो QR कोड है उसे आप स्कैन कर सकते हैं इजीली, या फिर अगर पॉसिबल नहीं हो तो एंटर सीरियल नंबर पे भी आप मैन्युअली भी आप एंटर कर सकते हो। मैंने क्लिक कर दिया। ओके, तो फाइनली कन्फिगर हो गया मेरा प्लांट। अब ये क्या करेगा, बेसिक्स जो डिटेल्स है आपके, ठीक है, आप जहाँ से प्लांट को एक्सेस कर रहे हो वहाँ का आपका लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, आपके प्लांट का एड्रेस। अब आपको सिलेक्ट करना है आपको प्लांट टाइप क्या रखना है, रेसिडेंशियल रूफ रखना है, कमर्शियल रखना है, इंडस्ट्री रखना है, यूटिलिटी रखना है, ठीक है। आपको जो भी सेक्टर रखना है इसमें से आप उसे रख सकते हो। ग्रिड टाइप आपको क्या करना है, पार्सली ऑन ग्रिड करना है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल पावर ऑन ग्रिड करना है, तो एज पर कैपेसिटी आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है कैपेसिटी, आपका प्लांट कितने किलोवाट का है, तो आप यहाँ पे किलोवाट सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 168 किलोवाट, ठीक है। करेंसी, तो बेसिक से आप जो भी आपकी कंट्री करेंसी है तो आप करेंसी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारी है INR, तो हमने सिलेक्ट कर दिया INR, उसे कर दिया सेव। एंड लास्ट ऑप्शन है बेंचमार्क प्राइस, जो आपको जो डिस्कॉम जो आपको पे कर रही है आपके यूनिट्स के लिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2.5 यूनिट, ठीक है। लिखने के बाद आप बेसिक्स डिटेल आपके हिसाब से आप भर सकते हो। हमने कर दिया नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद क्या करना है, आपको प्लांट का जो भी आपको नेम रखना है वो आप नेम यहाँ पे रख सकते हो। जैसे मैंने रख दिया नेम, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फॉर EPCT कॉन्टैक्ट यू, ये एंड यूज़र जो है आप जो क्रिएट कर रहे हो, तो आपकी जो कंपनी के जो सर्विस इंजीनियर उनका यहाँ पे नंबर आप लिख सकते हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिससे आप फ्यूचर में उसे कॉन्टैक्ट कर सको। कंप्लीट। तो क्या हुआ, मेरा फाइनली एक प्लांट
अभी ऑनलाइन मोड में आ गया है। ठीक है, अब जैसे ही अगर आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, आपको यहाँ पे जो अपर हैंड पे जो ग्रीन कलर का जो टिक मार्क दिख रहा है आपको प्लांट के नेम पे, ठीक है, तो वो आपको बेसिक्स वहाँ पे ग्रीन टिक आना चाहिए। अगर वहाँ पे आपको क्रॉस आ रहा है या प्लांट इज इन ऑफलाइन मोड आ रहा है, इट मीन्स कि आपका जो डेटा फैचिंग जो टाइम है वो बहुत स्लो है और या फिर आपका नेटवर्क इश्यू है। तो और ये डेटा अपलोड होने में आपको 15 to 20 मिनट्स लगेगा। ठीक है, 15 to 20 मिनट्स में आपका डेटा अपलोड हो जाएगा। और इसमें हमें बेसिक्स अभी क्या क्या दिख रहा है यहाँ पे, इंट्रो में क्या हमारे प्लांट्स के जो भी कैपेसिटीज़ है वो सब शो करेंगे। समरी में आपको पूरा शो करेगा करंट जनरेशन पावर, डेली जनरेशन, टोटल जनरेशन, डेली रेवेन्यू, आपके जो ग्राफ्स है वो यहाँ पे शो करेंगे। डिवाइस ऑप्शन पे जाओगे तो आपको लॉगर पे क्लिक करना है। अब ये बेसिक्स आपको क्या शो कर रहा है, लॉगर जो है अभी आपका कनेक्ट हो गया है। अब ये क्या करेगा, ऑनलाइन नंबर जो ये जीरो अभी शो कर रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन और ऑल नंबर, तो इसमें क्या करेगा, जो जीरो अभी शो कर रहा है वो कुछ टाइम विदिन 10 मिनट्स ये क्या करेगा, ऑनलाइन यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही वो 1 होगा तो वैसे ही आपका यहाँ पे जो इन्वर्टर का सीरियल नंबर है वो यहाँ पे शो करेगा। अभी नहीं शो कर रहा है क्योंकि अभी हमें यहाँ ऑनलाइन हुआ नहीं है डिवाइस। ठीक है, तो थोड़ा टाइम लेगा। ओके, और कुछ टाइम बाद वो वापस से आपको यहाँ पे इन्वर्टर सीरियल नंबर शो करेगा। सो फाइनली हमारा डेटा पूरा फैच हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो करंट जनरेशन, डेली रेवेन्यू सारा यहाँ पे आप देख सकते हो, इवन ग्राफ चेक कर सकते हो। मॉनिटरिंग का बेनिफिट्स क्या है, मॉनिटरिंग के बेनिफिट्स ये है, आप कहीं पे भी आप इसको मॉनिटर कर सकते हो प्लांट को एक्सेस करके। और इवन आप देख सकते हो आपका प्लांट किस वे में चल रहा है, स्मूथली चल रहा है या फिर कोई इश्यू से फेस कर रहा है। तो अगर इश्यू से कुछ फेस कर रहा है तो आपके उसके एरर आप सॉल्व कर सकते हो विद हेल्प ऑफ सर्विस इंजीनियर। ठीक है, आप एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे ये अलर्ट शो कर रहे हैं जो OVGF की जो एरर्स आए हुए हैं, तो ये सारे एरर्स ये शो कर रहा है। यहाँ पे अलर्ट्स में आपको सारे एरर्स शो करेंगे जो इन्वर्टर अभी तक कुछ प्रोड्यूस करेगा। तो फ्रेंड, इस तरह से हमें GPRS स्टिक को प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको वाईफाई स्टिक और जो GPRS स्टिक है उसके मॉनिटरिंग इश्यूज़ के बारे में, जो क्या क्या जो इश्यूज़ आ सकते हैं और जिसके वजह से आपको डेटा फैच नहीं होता सर्वर पे। तो बेसिकली मैं बताऊंगा उसके ट्रबल शूटिंग पार्ट को। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। सो तब तक के लिए गुड बाय और कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।